में शिवाय। हर हर महादेव। देव के देव महादेव और माता पार्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। इस श्रावण मास के पवित्र मास में श्रावण महात्म की कथा का 7वां और 8वां अध्याय इस वीडियो में आप सुनेंगे। इस कथा में एक ऐसे व्रत के बारे में बताया गया है जिसको करने से अखंड सौभाग्य मिलता है। तो आइए कथा आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर ने कहा है, इस नत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूंगा जिसको करने से वैधव्य का नाश हो जाता है। विवाहोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करे। इसका नाम मंगलागौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करे। पुष्प मंडप का निर्माण करके कदली स्तंभ से शोभित करे और नाना तरह के फल और रेशमी कपड़ों से विभूषित करे। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करे। यथाशक्ति प्रतिमा का अर्चन करे और उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चन करे। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही और चावल का नैवेद्य अर्पण करे। देवी के नजदीक सिल और लोढ़ा रखे। इस प्रकार 5 साल तक इस व्रत को करे। फिर उद्यापन करके माता को वायना दे। वायना का प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक सोने की प्रतिमा या आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनाए। शक्ति के अनुसार सोने या चांदी से निर्मित घड़े को चावल से भरे। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखे। उस पर मंगला गौरी की प्रतिमा रखे और देवी के नजदीक सिल लोढ़ा रखे। इस प्रकार माता के लिए वायना दे। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से मात्र 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त होकर आनंद को भोगते हैं। हे स्नत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया और किसको इस व्रत को करने का उसे क्या फल मिला? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार, धनुर्विद्या का विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंतित रहता था। जब तथा ध्यान युक्त होकर देवी की आराधना की, उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे पुत्र, वर मांग। श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देवी, यदि आप राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपकी कृपा प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी सुनकर मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा पर 16 साल से अधिक नहीं जिएगा। यदि सुंदरता तथा विद्याहीन पुत्र होगा तो वो बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुनकर राजा को चिंता होने लगी। उसने अपनी भार्या से विचार करके गुण विशिष्ट, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र ही मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा को आज्ञा दी कि हे राजन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लाकर अपनी पत्नी को खाने को दो और उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न होकर देवी की आज्ञा अनुसार पत्नी को आम्र फल दिया और उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। 10वें महीने एक देव तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार कर दिया। शिव को स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा गया। जिस समय उसे 16वां साल आरंभ हुआ, उसी दिन से सपत्नीक राजा को चिंता होने लगी। राजा ने विचार किया कि इतने कष्ट से प्राप्त हुआ ये पुत्र, अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु को मैं कैसे देखूंगा। राजा ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे कहा कि इसे
काशी जी भेजने का प्रबंध करो। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा कि तुम कार्तिक वेश धारण करके इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय से विनती की थी, इसे ले जाओ और इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन के वचन सुनकर अपने भांजे को लेकर काशी चला गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुंचे। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य से संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उस वक्त चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां गए। दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका क्रोधित होकर दुर्वचन कहने लगी। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे हैं सखी, उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि वो थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। तदंतर सभी बालिका अपने अपने घर को चली गई। उसी रोज राजकन्या का विवाह का दिन था। बाली दे के धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को के साथ उसका विवाह निश्चित हो चुका था। वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। वर पक्ष वालों ने सोचा कि मंडप में अच्छा वर ले जाएंगे और विवाह हो जाने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। ऐसा विचार करके चिरायु के समीप जाकर उसने मामा से कहा, ये बालक हमें दे दो क्योंकि आपके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के समान कोई दूसरा कार्य नहीं है। ऐसी वाणी सुनकर मामा हृदय से राजी हो गए, क्योंकि इन्होंने पहले ही बगीचे में दोनों बालिकाओं की बातें सुन ली थी, लेकिन वर पक्ष के लोगों से नहीं कहा। आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हो? कार्य सिद्ध के लिए वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जा सकते हैं। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं दे देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप चिरायु पुत्र सुप्रसन्नचित से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देवयोग से राजकन्या उठ गई। वह सर्प को देखकर भय से विह्वल होकर कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा 16 उपचार से अर्चन करके पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और दीन वाणी से सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव को उस सर्प से जीवित हों, ऐसा कीजिए। उस समय सांप ने कमंडल में प्रवेश किया और अपनी कंचुकी से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध दिया। तदंतर उसके पति देव के शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग कर उठे और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिए। उसने प्रसन्नचित होकर भोजन किया और हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। फिर वह पान खाकर फिर से सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देखकर विस्मय हुआ उसे, और उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण कर लिया। कुछ रात अब शेष रही थी। चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा और कहने लगी, ये मेरा पति नहीं है। सभी वर पक्ष के लोग राजकन्या से कहने लगे, हे सुबह, ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान है तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों से निर्मित अंगूठी मुझे दी थी, वह मेरी उंगलियों में देखकर पहचान करे कि कौन सी है। रात में स्वामी ने मुझे हार दिया था, उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है वो बताए। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि के समय जो बातचीत हुई, भोजन क्या किया, उसे कहे
तो ये मेरा पति होगा। यूं मंगलागौरी की वाणी सुनकर सब लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु को बतलाए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया और वर पक्ष के लोग जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगलागौरी के पिता श्रुतकीर्ति ने प्रसन्नचित होकर अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया तथा पक्षीय सब तथा कानो कान सुनी कि स्वरूप से कुरूप हो जाने से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में कन्या को राजा ने बिठाया था। इस प्रकार 1 साल यात्रा करके अपने मामा के साथ फिर वो अपनी ससुराल का वृत्तांत देखने को आया। मंगलागौरी ने अंदर से उसे देखा और लोकोत्तर प्रसन्न होकर माता पिता से कहा मेरे पति आ गए हैं। सुहृद गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कहे हुई सारी पहचान को देखा। पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया और शिष्य लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव करके वस्त्र आभूषण आदि, हाथी घोड़े रथ बहुत सी चीजें देकर उसे विदा किया। फिर चिरायु अपनी पत्नी और मामा के साथ कुल नंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता पिता ने ऐसा समाचार सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु माता और पिताजी के पास गया। प्रेम मगन होकर चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उसे चिरायु का मस्तक सूंघकर परम आनंद प्राप्त किया। मंगलागौरी पुत्रवधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्रवधू को सास ने अपनी गोद में बिठाकर सारी बातें पूछी। हे महामुने, मंगलागौरी पुत्रवधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म और जो कुछ भी इतिहास था सब कुछ कहा। शिव सनत कुमार से कहते हैं कि सनत कुमार इस मंगलागौरी व्रत को आपसे कहा है। जो इसे सुनेगा, कीर्तन करेगा, उसके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें जरा भी संशय नहीं है। 8वां अध्याय। ईश्वर ने कहा सनत कुमार, अब मैं आपसे पाप को नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने इंद्र को ब्राह्मण के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद गर्वित देखकर उसके रूप पर मोहित होकर काम बाण के वश में हो गया और अपने घर में रखकर चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशील, सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तल्प पाप से कैसे छुटकारा तुम्हारा होगा? इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी कैसे बुद्धि हुई? तेरी इस प्रिया तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के ऐसा कहने पर कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा, मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और मांगने पर भी मेरी पत्नी नहीं देता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को चंद्रमा से दिलवा दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको होगा, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, ये पुराण में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया। क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। किसी अन्य की पत्नी के साथ गमन करना पाप कहा गया है। गुरु पत्नी से गमन तो महापाप है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचार करे लौटा दो। इंद्र की वाणी को सुनकर निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, पर पुत्र को नहीं दूंगा। ये मेरे से उत्पन्न है और मेरे वैभव से संपन्न है।
इस बात पर बृहस्पति ने कहा, यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवतागण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने विचार, किसके शरीर से पुत्र पैदा हुआ है? इस वार्ता को माता जानती है। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा कि किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्यावाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दे दें। ऐसी वाणी सुनकर देवताओं ने शास्त्र से विचार करके उस बुद्ध लड़के को चंद्रमा को दे दिया। इससे गुरु को खिन्न देखकर देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, ये पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति, पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुराचार्य, और भी शुभ बात को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धि होगी, ये सत्य है। शंकर के प्रिय, श्रावण महीने में प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करता है वो दीर्घायु और संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त होता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी और उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवानगर में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन ग्रह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता और धान्य ग्रह में लिखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस तरह से तत्स्थान में उसका फल होता है। 7 साल व्रत करके उद्यापन करे, सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करे और 16 उपचार द्वारा विसर्जन करके होम करे। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दे। चिचिड़ा और पीपल की समाधि से होम करके पूर्ण आहुति करके मामा और भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए, स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सभी इच्छाओं को पा लेता है। सनत कुमार ने शंकर से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा भांजे का भोजन कराओ ऐसा कहा, इसके कारण को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए। उस सुंदर नगर में श्रावण के महीने में उसी व्रत को करते देखा। बुद्ध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया और सब जगह सूर्य और अन्य वारों का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। हम दोनों बुद्ध और गुरु का व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया। इसे सादर करें। व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संस्थापन हो गए। उसी रात में उन दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई और स्वप्न से ज्ञात विधि के द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। वह ऐश्वर्य दिन रात बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करे और वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष होकर बुद्ध तथा गुरु ने दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया। आज से इस व्रत को जो भी करेगा वो निश्चय ही मामा भांजे को भोजन करवाएगा। तो ये आपने श्रावण मास की कथा को सुना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।